उत्तर प्रदेश में नटवर लालों के ऐसे ऐसे अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर अधिकारियों के सिर भी चकरा जाते हैं। संभल में बीमा क्लेम के नाम पर सिलसिलेवार हत्याओं के खुलासे के बाद अब बरेली में विधवा पेंशन फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। आरोपियों ने बाकायदा एक कंपनी बनाई और फिर जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाकर उनकी पत्नियों के नाम पर विधवा पेंशन लेने लग गए। बरेली की एसपी सिटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक 123 करोड़ रुपए की धनराशि हड़पने की बात सामने आई है। पुलिस की जांच जारी है। संभव है कि यह नेटवर्क रोहिलखंड परिक्षेत्र के दूसरे जनपदों में भी विधवाओं के नाम पर ऐश कर रहा हो। बरेली शहर की कॉलोनी निवासी यास्मीन जहां, जो कि नारी शक्ति नारी सेवा सम्मान समिति की अध्यक्ष है, उनकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने इस केस में मुकदमा दर्ज किया। हरीश समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया। सिलसिलेवार तरीके से जब केस की पड़ताल शुरू हुई तो प्याज की तरह धोखाधड़ी की परतें उखड़ती चली गई। एसपी साउथ अंशिका वर्मा के मुताबिक जांच में पता चला कि फतेहगंज पश्चिमी के अग्रास गांव के धर्मेंद्र लाल ने जीवन निधि लिमिटेड के नाम से कंपनी गठित की। इस कंपनी में कई साझेदार बने। आरोपियों ने सरकारी योजनाओं की धनराशि हड़पने का प्लान बनाया। क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को चिन्हित किया, उनके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराए और उसके आधार पर विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर दिए। एक जनसेवा केंद्र संचालक भी पकड़ा गया जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराने में मदद करता था। आरोपी जिंदा लोगों को मुर्दा साबित करके उनके नाम पर विधवा पेंशन लेने लग गए, लेकिन आवेदकों के बजाय अपने परिचितों के अकाउंट में पैसा यानी धनराशि डलवाया करते थे, उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया करते थे। एक आरोपी धर्मेंद्र ने अपने साथी संग मिलकर 7 खातों से करीब 1,23,00,000 रुपए का घपला कर दिया। बीते 5 साल यानी 2021 से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था और विकास भवन से लेकर क्षेत्र के तमाम अधिकारी बेफिक्र थे। शिकायत पर जांच के बाद आंवला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें हरीश कुमार, प्रमोद, शांति स्वरूप और मुनीश शामिल हैं। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि प्रमोद जीवन निधि लिमिटेड में ज्वाइंट डायरेक्टर था, जबकि धर्मेंद्र डायरेक्टर। आंवला के बिलोरी गांव का शांति स्वरूप जनसेवा केंद्र चलाता है। आरोपियों के कब्जे से कुछ फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस केस की पड़ताल में जुटी है और संभव है कि अभी और भी आरोपी पकड़े जाएंगे। कुल मिलाकर बरेली में एक बार फिर सरकारी योजनाओं में संगठित तरीके से सेंधमारी के मामले ने अधिकारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। इसके साथ ही शासन प्रशासन के समक्ष भी पारदर्शिता और पात्रों तक लाभ पहुंचाने की इस तरह की चुनौती से पार पाने का प्रश्न खड़ा कर दिया। थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक माँ माया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये SBI मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही है। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो QR कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है
उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नी एक बात और है जो नोट करने की है, इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है, तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।